नेक्स्ट आर दी हेडेक्स। अब हेडेक क्या होती है कि इंट्रा या एक्स्ट्रा क्रेनियल कोई भी स्ट्रक्चर की इरिटेशन की वजह से पेन होती है। अब इसमें मेनिंजेस भी हो सकती हैं और ब्लड वेसल्स भी हो सकती हैं। प्राइमरी हेडेक में आ जाती हैं टेंशन टाइप माइग्रेन और क्लस्टर हेडेक, जबकि सेकेंडरी में आ जाती हैं मेडिकेशन ओवर यूज़ की वजह से मेनिंजाइटिस, सबरेक्नाइड हेमरेज, हाइड्रोकेफलस, न्यूप्लाज्म या फिर जॉइंट सेल आर्थराइटिस की वजह से। सबसे पहले आ जाती है इसमें टेंशन टाइप हेडेक। अब ये जो है वो बायलेटरल हेडेक होती है, एक बैंड लाइक, और इसकी ड्यूरेशन मोर देन 30 मिनट्स होती है और ये कॉन्स्टेंटली होती रहती है। अब ये स्टडी और बैंड लाइक है, कोई नोज़िया वॉमिटिंग नहीं होगी, कोई फोटोफोबिया फोनोफोबिया या ओरा नहीं होगा, और ये सबसे कॉमन हेडेक है और ज़्यादा कॉमन ये फीमेल्स में होती है। एक्यूट में हम एनाल्जेसिया, एनसेड या एसिटामिनोफेन, पैरासीटामोल वगैरह दे देते हैं। और जो प्रोफाइल एक्सिस में हम ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स दे देते हैं, एमिट्राइलिन या फिर बिहेवियरल थेरेपी करते हैं। नेक्स्ट इज़ माइग्रेन। अब माइग्रेन की पेन जो है वो एक ही साइड पे होती है, यूनिलेटरल, और इसकी ड्यूरेशन होती है 4 टू 72 आवर्स। अब ये होती है पल्सेटिंग पेन, इसके साथ नोज़िया भी हो सकता है, फोटोफोबिया या फोनोफोबिया, यानी कि फोटोफोबिया होता है सेंसिटिविटी टू लाइट और फोनोफोबिया फियर ऑफ साउंड। इसके अलावा ओरा भी हो सकती है जो सेंसरी डिस्टर्बेंसेस होती हैं। और ये जो है वो फिफ्थ जो क्रेनियल नर्व है उसकी इरिटेशन की वजह से मेनिंजेस या फिर ब्लड वेसल्स की इरिटेशन की वजह से होती है, क्योंकि इसमें वेजो एक्टिव न्यूरोपेप्टाइड्स रिलीज होते हैं, जैसे कि सब्सटेंस पी, कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड, और ये भी ज़्यादा कॉमन फीमेल्स में ही होती है। इसमें हम एक निमोनिक से याद कर सकते हैं पाउंड, यानी कि पल्सटाइल होगी, 1 डे ड्यूरेशन, यूनिलेटरल, नोज़िया और डिसेबलिंग। एक्यूट में तो हम दे देंगे एनसेड्स, ट्रिप्टन्स, डाइहाइड्रोएर्गोटामिन और एंटीमेटिक्स, और प्रोफाइलैक्सिस में लाइफस्टाइल चेंजेस, बीटा ब्लॉकर्स, एमिट्राइप्टाइलिन, टोपिरामेट, वेलप्रोएट, बोटुलिनम टॉक्सिन और एंटी सीजीआर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। उसके बाद जो क्लस्टर हेडेक है वो भी यूनिलेटरल होती है, 15 टू मिनट्स टू 3 आवर्स तक ड्यूरेशन होता है। ये रेपिटेटिव, ये बहुत ज़्यादा एक्सक्रूशिएटिंग पेन होती है, इसको सुसाइड हेडेक भी बोलते हैं। ये पेरिऑर्बिटल पेन होती है, यानी कि जो आईज़ हैं उसके अराउंड होगी और एक एक ही साइड पे होगी, और उसके साथ हमें ऑटोनोमिक सिम्टम्स भी मिलेंगे, जैसे कि लैक्रिमेशन, राइनोरिया और कंजंक्टिवल इंजेक्शन। अब इसके साथ हमें हॉर्नर सिंड्रोम भी मिल सकता है और ये ज़्यादा कॉमन होती है मील्स में। एक्यूट में सुमाट्रिप्टान और 100% ऑक्सीजन, और प्रोफाइलैक्सिस में वेरापामिन। नेक्स्ट इज़ ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में क्या होता है कि ब्रीफ एपिसोड होते हैं इंटेंस यूनिलेटरल पेन के फिफ्थ क्रेनियल नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी कि जो ट्राइजेमिनल नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी सेकंड और थर्ड जो ब्रांच है, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में जो है वो यूनिलेटरल सिर्फ एक ही साइड पे बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन होगी और वो रिकरेंट एपिसोड्स में होगी। ज़्यादातर ये कंप्रेशन की वजह से होता है, ट्राइजेमिनल नर्व की जो रूट है वो कंप्रेस हो जाती है किसी भी वास्कुलर लूप से, और पेन जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होती है, इलेक्ट्रिक शॉक लाइक या फिर स्टैबिंग, जो कि सेकंड्स तक लास्ट करती है। अब इसके जो ट्रिगर फैक्टर्स हैं उसमें लाइट फेशियल टच हो सकती है, कोई भी आप फेशियल मूवमेंट करें, च्यूइंग करें, टॉकिंग करें। इसकी ट्रीटमेंट में हम कार्बामेज़ेपिन और ऑक्सकार्बाज़ेपिन देते हैं। नेक्स्ट आर दी डिस्काइनेसियास, यानी कि जो इनवॉलेंट्री एरेटिक मूवमेंट्स होती हैं फेस की, आर्म्स की, लेग्स की, ट्रंक्स की। अब इसमें जो डिफरेंट आ जाती हैं उसमें सबसे पहले एक एस्थीसिया है, यानी कि इनएबिलिटी टू रिमेन स्टिल, बंदा जो है वो रेस्टलेस होगा और उसको इंटेंस और जॉगी टू मूव, यानी कि वो स्टिल नहीं उससे बैठा जाएगा। ये हमें न्यूरोलेप्टिक क्यूज़ में मिलेंगी, या फिर ये पार्किंसन डिजीज़ का जो ट्रीटमेंट है उसके एडवर्स इफेक्ट के तौर पे भी हो सकती है। उसके बाद है एस्टेरिक्सिस, ये क्लिनिकल साइन है जब हम एक्सटेंशन करवाते हैं रिस्ट की तो फ्लैपिंग मूव मोशन मिलती है हमें हैंड्स की। ये हमें हेपेटिक एन्सेफलोपैथी में मिलती है, विल्सन डिजीज़ या फिर दूसरी मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट्स में। उसके बाद एथिटोसिस आ जाती है। इसमें क्या होता है कि स्लो स्नेक लाइक जो है वो मूवमेंट होती है स्पेशली फिंगर्स में, बेसल गैंग्लिया के लीजन की वजह से, और ये हमें हंटिंगटन डिजीज़ में मिलती है। कोरिया में सडन, जर्की और पर्पसलेस मूवमेंट्स होती हैं, और इसमें या कोरिया जो है उसका मतलब होता है डांसिंग, तो ये बेसल गैंग्लिया के लीजन की वजह से होती है, और ये भी हमें हंटिंगटन डिजीज़ में मिलती है और एक्यूट रिमेटिक फीवर में, जिसमें हमें साइडेनहम कोरिया मिलता है।
उसके बाद डिस्टोनिया जो है वो भी एक मूवमेंट डिसऑर्डर है जिससे मसल्स जो हैं वो इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यानी कि सस्टेन्ड और इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है राइटर्स क्रैम्प में, ब्लेफरोस्पैज़म में और टॉर्टिकोलिस में। इसके लिए हम फिर बोtulinum टॉक्सिन का इंजेक्शन देते हैं। एसेंशियल ट्रेमर्स में क्या होता है कि जो हेड या ट्रंक है वो रिदमिकली शेक करना शुरू कर देते हैं। बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेमर्स होते हैं जिसमें पोस्चर सस्टेन्ड होता है, जैसे कि हम अगर आउटस्ट्रेच हैंड्स करें तो उसमें हमें मिल सकते हैं, और मूवमेंट या एंग्जाइटी के साथ ही ज़्यादा होंगे। और ये ज़्यादातर फ़ेमिलियल ही होते हैं, या फिर जो पेशेंट्स जो हैं वो अल्कोहल के साथ सेल्फ मेडिटेट करते हैं, या फिर जिसकी वजह से इनका एम्पलीट्यूड जो है वो कम हो जाता है। और इसके ट्रीटमेंट में हम नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, प्रोप्रानोलोल और बारबिटूरेट इंटेंशनल ट्रेमर्स में, यानी कि कोई जब हम टारगेट की तरफ पेशेंट अपना हाथ लेकर जाएगा तो उसमें उसको, यानी कि इंटेंशनली वो कोई चीज़ की तरफ हाथ बढ़ा रहा है तो फिर उसको ट्रेमर आएगा, और ये हमें सेरिबेलर लीशन में मिलता है। ये भी स्लो और ज़िगज़ैग मोशन होती है व्हेन पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ टारगेट। रेस्टिंग में वो पेशेंट सिर्फ बैठा ही हुआ है तो उसको वो ट्रेमर स्टार्ट हो जाते हैं, और ये हमें पार्किंसंस डिजीज़ में मिलता है ड्यू टू सब्सटेंशिया नाइग्रा के लीजन की वजह से। रेस्ट पे होता है, उसको हम पिल रोलिंग ट्रेमर भी बोलते हैं। अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होती है डिस्टल अपेंडिजेस की, और ज़्यादातर ये हमें हैंड्स में देखने को मिलती है। और इंटेंशनल अगर कोई मूवमेंट वो करेगा तो इसमें जो है वो कमी आ जाएगी ट्रेमर में। हेमिबिलिस्मस में क्या होता है कि सडन वाइल्ड स्विंगिंग मूवमेंट होती है एक साइड ऑफ बॉडी की, यानी कि इस तरह से वो हाथ नहीं मार देगा या पाँव टांग मार देगा। तो ये जो है वो कॉन्ट्रालेटरल सबथैलेमिक न्यूक्लियस के लीजन की वजह से होती है ड्यू टू लैक्यूनर स्ट्रोक। उसके बाद क्या होता है कि मायोक्लोनस, इसमें सडन ब्रीफ अनकंट्रोल्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, जैसे कि जर्क्स में होता है, हिक्कप में, और ये हमें कॉमन मिलती है मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज़ में, जैसे कि रीनल और लिवर फेलियर में। उसके बाद रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, इसमें अनकंफर्टेबल सेंसेशन होती है लेग्स में, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो उनको मूव करता रहता है। उसके बाद ये जो है वो इमर्ज कब होती है, जब पेशेंट इनएक्टिविटी में बैठा होता है, और ज़्यादातर ये प्रोमिनेंट होती है इवनिंग पे या फिर नाइट पे, और ये फिर ट्रांजिएंटली रिलीव होती है बाय मूवमेंट, जैसे कि चलने से। वैसे तो इसका कॉज़ नहीं पता, आइडियोपैथिक है, ऑफ़न जेनेटिक प्रीडिस्पोज़िशन होती है, लेकिन ये आयरन डेफिशिएंसी, सीकेडी और डायबिटीज़ मेलिटस की वजह से भी हो सकती है, स्पेशली न्यूरोपैथी के साथ। तो इसके ट्रीटमेंट में हमने गाबा पेंटेनर्स देंगे और डोपामाइन एगोनिस्ट।